ओम शांति बाबा। आज 12 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बने। ये राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि बाबा अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा सुख, शांति और प्रेम के सागर हैं। तो यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं, हमारे नाम कर देते हैं सारा खजाना। ऐसा विल कर देते हैं, ऐसा हमारे नाम करते हैं जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, छूट नहीं सकता। 21 जन्म कितना भी कहें, कैसे भी कुछ करें, खत्म नहीं होगा। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाबा का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना मिल नहीं सकता। ओम शांति। शिव भगवान हुआ। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं, एक ही निराकार शिव हैं जिनको सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका किरदार चलता है। मूल वतन में तो कोई किरदार ही नहीं है। जैसे कलाकार घर में हैं तो नाटक का किरदार नहीं है, मंच पर आने से किरदार निभाते हैं। जब मंच पर आएंगे तब तो किरदार निभाएंगे, जब घर पर तो थोड़ी वो किरदार निभा रहे हैं। तो आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा किरदार निभाती हैं। किरदार पर ही सारा मदार है, और जो किरदार निभाना है उसी पर सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी भी आत्मा है। बाबा परमात्मा क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, ये आत्मा का व्यवसाय है ना। ये पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो और पढ़ाती हो। बड़ाई ये है जो बाबा आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। ये बहुत बड़ाई की बात है कि पढ़ाते भी हैं, राजयोग भी सिखाते हैं मेरे बाबा। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा तो है ही तमो सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल, दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ भी नहीं, फल दूध सब चढ़ा रहे, लेकिन उसका समझ नहीं है। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, कुछ भी पता नहीं है। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? देवताएं तो राजा थे, राज किया था, स्वर्ग के मालिक थे, पूरे भारत का मालिक थे। शिव की पूजा क्यों करते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? शिव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? उन्होंने क्या कर्तव्य किया है जो इतना पूजते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है कि वो है स्वर्ग के मालिक। उनको किसने बनाया ये भी पता नहीं है। वो स्वर्ग के मालिक हैं, वो देवी देवता हैं, लेकिन उनको बनाया किसने ये भी पता नहीं है। तो पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं ये भगवान हैं। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं देवी देवताओं को, इन्होंने ही बनाया है, ये बात समझते नहीं। भक्ति बहुत करते हैं, सब अनजान है, ज्ञान किसी के पास नहीं है, लेकिन भक्ति अच्छे से करते हैं। तुमने भी शिव की पूजा की होगी,
जी बाबा, अभी तुम समझते हो, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। उनका व्यवसाय क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या ये देवताएं सुख देते हैं? ये देवताएं सुख देते हैं? नहीं बाबा, बल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी उनकी है। ये तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए, बस वो जब राजा के पद पर हैं तो अपनी प्रजा के लिए करते हैं, वो अल्पकाल का। अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाबा अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग को तुम पूजा करते थे, उनको परम आत्मा कहते थे। परमात्मा से परमात्मा हो जाता है, परंतु ये नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देंगे कि वो सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारे हैं। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, हमसे बहुत बहस करेंगे लोग। बाबा के आगे भी आकर बहस ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम। बाबा कहते ये समझाने का काम तो तुम बच्चों का है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंचा बनाया है। ये पढ़ाई है, बस पढ़ाई पढ़नी है और हम ऊंचा बनते जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। ये पढ़ाई है, बाबा ने पढ़ाई है, हमें वो पढ़ाई पढ़नी है और हम ऊंच बनते हैं। बाबा शिक्षक बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा। अगर हम पढ़ते हैं तो हम देवी देवता बनते हैं। तो देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में तो होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके, राम राज्य ही नहीं है तो अभी पवित्र कैसे रहेंगे। देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं, काला रंग का बना देते हैं भगवान को। बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो। तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े। देवी देवता को काला दिखाते हैं, बाहर में पूरा खराब मूर्तियां लगाते हैं। तो उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं हम कब पूज्य थे। हमें बिल्कुल पता नहीं कि हम पूज्य कब थे, हम पूज्य भी थे, ऐसा हमको पता ही नहीं है। तो 84 जन्मों का हिसाब किसी की बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। योग अग्नि में तप करके हम गोरे बन जाते हैं और काम चिता पर बैठने से काले बन पड़े। तो देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। एक बार विकारी हो गए तो फिर वो देवता थोड़ी रहेंगे। तो वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है। ये इसको दिखाने के लिए हम काला बनाते हैं। तो तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काले बनते ही नहीं। शिव बाबा कभी काले नहीं बनेंगे। उनको फिर काला क्यों बना दिया, लेकिन उनका शिवलिंग को भी काला कर दिया। कोई काला होगा उसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया। शिव बाबा कहते हैं मैंने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया। देवताएं तो वाम मार्ग में गए, पतित हुए तो उनको काला बनाया। शिव बाबा ने क्या किया, तो मैं तो आता ही सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं।
शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाले। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, मैं सर्वदा गोरा और मुसाफिर हूँ। मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया है? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाबा ने समझाया है। फॉलो फादर, पिता का अनुसरण करना है। जैसे इन्होंने यानी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया, सब कुछ शिव बाबा के हवाले कर दिया ब्रह्मा बाबा ने, वैसे ही हमें भी वो बस उसी के नक्शे कदम पर चलना है। पिता को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, बहुत निम्न स्तर का भी नहीं होना चाहिए और उसके पीछे एकदम इतना ऊंचा भी नहीं हो कि उसी के पीछे लगे रह जाए। तो न बहुत ऊंच न बहुत कम। बाबा ही सब शिक्षा देते हैं, ये भी देखने में तो साधारण ही आते हैं। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। जो अज्ञानी है वो पूछते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? ये तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर कोई शरीरधारी होंगे। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा किरदार निभाते हो। आत्मा ही किरदार निभाती है, आत्मा ही बोलती है, शरीर द्वारा सारा कर्म आत्मा ही वास्तव में कर रही है। उसको ये यंत्र दिया गया है, एक मशीन दिया गया है जिससे ये सारा काम करती है। तो आत्मा वॉच, परंतु आत्मा वॉच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, वाच तो शरीर से ही करेगी। आत्मा सब कुछ देखती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो शरीर से ही कर पाएगी ना। यंत्र मिलेगा तब तो। लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं वाणी से परे, वाच तो शरीर से ही करेगी। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। पूरा वाणी से परे शांति धाम में सिर्फ आत्मा ही रह जाएगी। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाबा भी ज्ञान के सागर हैं, तो किसी के शरीर का आधार लेंगे ना। उनको रथ कहा जाता है, जिसके शरीर का आधार नहीं उनको रथ कहा जाता है। नहीं तो वो ये कैसे सुनाए? बाबा पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं। खाली ऐसा नहीं कि इंस्पिरेशन दे दिए, एकदम कुछ सटीक सब बोला और बस उसके पीछे अब लगे। नहीं, बाबा एक एक छोटी छोटी बात की शिक्षा देते हैं। ये तो ज्ञान की बात है। वो आए कैसे? किसके शरीर में आए? आएंगे तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। हम ब्राह्मण बच्चों के अलावा बाबा कहते हैं किसी को पता नहीं है। तो रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं कैसे किस रथ में आता हूँ बच्चे तो जानते कि बाबा का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, बहुत से मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ न सके। बाबा कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं ये तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा क्यों के रथ में आएंगे? कोई बहुत राजा साहूकार हो उसमें आएंगे, राजा के पद में आएंगे, प्रेसिडेंट में, या किसी साधु महात्मा के? ऐसे भी नहीं कि पवित्र रथ में आना है। ये तो है ही रावण राज्य। ये तो रावण राज्य है, तो यहाँ तो कोई पति पावन रथ रहेगा नहीं, सब पतित ही हुए पड़े हैं। तो गायन भी है दूर देश का रहने वाला। ये भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है। उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी पिता अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वो खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान न सके, और कोई जानेगा ही नहीं ना। तो तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ न सके। वो हैं हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए?
भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग्य आए, भक्त बन जाए, कल फिर कोई नया भी भक्त निकल आएगा, तो वो तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। मैं उसमें आता हूँ जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। ये सब हिसाब किताब कोई समझ ना सके। ये कैसे कैसे पूरा चक्र चला, ये कोई समझ ही नहीं पाता है। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य थे, वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेंगे। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इस जन्म का भी लगभग अंत समय में प्रवेश करते हैं। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाबा दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो ये मेरे पर वारी कैसे गया, कैसे तुरंत निछावर कर गए। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का ये यज्ञ रचा हुआ है। खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? बाबा कहते तुम पढ़ तो रहे हो, आहुति में क्या डाल रहे हो? तुम जानते हो, हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर ये सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। सारी दुनिया ही इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के समय जो भी सामग्री है सब डाल देते। जब यज्ञ समाप्त होने लगता है ना, सारा कुछ समेट के एक बार में पूरा डाल देते। तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा हैं तो बहुत साधारण, बाबा हैं तो बहुत साधारण। मनुष्य क्या जाने, इतने साधारण रूप में है ना कि मनुष्य उम्मीद ही नहीं कर पाता है, अपेक्षा ही नहीं रखता है कि इतने साधारण रूप में आएंगे। उन बड़े बड़े आदमियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है। बाबा तो बहुत साधारण सरल रूप में बैठे। मनुष्य को कैसे पता पड़े? ये दादा तो जौहरी थे। शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती है, सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है। शक्ति का जो मन में विचार रखते हैं वो सब कुछ दिखता ही नहीं है बाबा का। बस इतना कह है कि कुछ शक्ति है, लेकिन भी दिखता कहाँ है? ये नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान पिता हैं। इनमें शक्ति है, वो शक्ति भी आई कहाँ से? बाबा ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना वो ऐसे थोड़े ही दे देते हैं। जो उनका खजाना है वो ऐसे ही थोड़ी दे देंगे। तुम योग बल से लेते हो, वो तो सर्वशक्तिवान है ही। उनकी शक्ति कहाँ कहीं चली नहीं जाती, कहीं थोड़ी चला जाएगा, उनका शक्ति थोड़ी जाएगा। परमात्मा को सर्वशक्तिवान क्यों गाया जाता है ये भी कोई जानते। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। जिन तन में आए हैं उसमें भी कम जंग थोड़ी चढ़ा हुआ था। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वो कोई उतार न सके। जितना जंग लगा हुआ था ना, कोई नहीं उतार सकता था। कट उतारने वाले एक ही सद्गुरु है और वो सदा पवित्र है। ये तुम समझते हो। ये सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी समय चाहिए। थोड़ा समय लगता है पूरी बात बुद्धि में बैठने में।
तुम बच्चों को बाबा सब विल कर देते हैं, हमारे नाम बाबा सब कुछ दे देते हैं। बाबा ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। हम बच्चों को बाबा सारा कुछ हमारे बच्चों के नाम कर देते हैं। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने। वो भल इस समय करोड़पति हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। जो भी अभी इस दुनिया में करोड़पति दिख भी रहा है ना, तो वो सब अल्पकाल के लिए। सब समाप्त हो जाएगा, उसका सारा करोड़ों का धन संपत्ति सब बाबा कहते हैं समाप्त हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो, कीमती हीरा तो हम बनते हैं। अभी तुम भी छात्र, लेकिन अभी हम भी क्या है, अभी छात्र अवस्था में हैं। ये भी छात्र हैं, ये भी बहुत जन्मों के अंत में। अभी ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं वो भी एक छात्र ही हैं, कट चढ़ी हुई, क्योंकि उन पर भी जंग चढ़ा हुआ है, तो वो उतारने का योग बल से प्रयास कर रहे हैं। जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, जो सबसे अच्छा पढ़ते हैं उनमें भी कट चढ़ा हुआ है, तो वही सबसे पतित बनते हैं। उनको ही फिर पावन बनना है। तो जो जो पतित हो गए हैं उनको फिर पावन बाबा कहते हैं बनना होगा। ये नाटक बना हुआ है। बाबा तो रियल बात बताते, एकदम सच सच बाबा बता देते हैं। बाबा है ही सत्य, वो कभी उल्टा नहीं बतलाते। ये सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। जो बाबा बातें बतलाते हैं ये ऐसे अचानक से कोई समझ न सके। तुम बच्चों बगैर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। लेकिन उन मनुष्यों को जो अज्ञान में अभी भी भटक रहे हैं, बाबा कहते हैं उनको हमारे बिना कैसे पता पड़े। उसी कार्य के लिए तो बाबा हमें निमित्त बनाते हैं कि बाकी जो भी अन्य आत्माएं रह गई हैं उनको बताते जाना है, उनको बाबा से परिचित कराते जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। उसके लिए सबसे पहला बिंदु है कि उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, बाबा का पूरा अनुसरण करना है, सब कुछ बाबा के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है, पूरा वारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, खान पान रहन सहन सब साधारण रखना है, बीच बीच का, एकदम निम्न स्तर भी नहीं चले जाना है कि अरे छोड़ो ना सब तो हम ज्ञान समझ गए, और ऐसे भी नहीं रहना है कि इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, इतना महान कर रहे हैं कि उसी में बुद्धि समय जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बीच बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। और दूसरा बिंदु है कि बाबा ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना बिल किया है उसे दूसरों को भी देना है। जो बाबा हमें दे रहे हैं उसे हमें दूसरों को भी लुटाना है, कल्याणकारी बनना है। हम शिव कल्याणकारी के बच्चे हैं तो हम भी कल्याणकारी ही रहेंगे ना। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्य बातें, पवित्रता जो है ना वो सिर्फ मोटे मोटे स्तर की नहीं है, बहुत सूक्ष्म स्तर की भी है। तो बाबा कहते हैं गुह्य बातों को जान जाएंगे तो सुख शांति से संपन्न बनने वाले महान आत्मा हो जाएंगे। तो पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। संस्कार हमें वहीं बना लेने अभी से, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमी हुई शक्ति अंत में काम आएगी, अभ्यास की चीज है। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं पवित्र बन गए, बाबा कहते हैं खाली ब्रह्मचारी बन गए तो पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से,
सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, प्रकंपन फैला दो। स्थिति की, आत्माओं की जो रहम की हमारी दृष्टि हो, उसका प्रकंपन हो, तो वो पूरे सब में प्रेम का भाव फैल जाए। ऊंची स्थिति में स्थित होंगे तब आत्माओं को हम रहम की दृष्टि देंगे तो वो प्रेम से भर जाएंगे, क्योंकि हमें बाबा का प्यार मिल रहा है, हमें बाबा कहते हैं आगे लुटाना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे साइंस का यंत्र गर्मी या सर्दी का वायुमंडल बना देता है, जब जैसा चाहिए वैसा वो बना देता है विज्ञान का यंत्र, ऐसे आप शक्तिवान आत्माएं अपने शांति अर्थात याद की शक्ति से अपने लगन की स्थिति द्वारा जो भी वायुमंडल या प्रकंपन फैलाना चाहो वो फैला सकते हो। बाबा कहते हैं इसके लिए अभ्यास करो, अपने निजी स्वधर्म में स्थित हो, सुख शांति व शक्ति का वायुमंडल बना दो। उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आए वो महसूस करे यहाँ तो बहुत सुख शांति व शक्ति प्राप्त हो रही है। उनको ये लगे कि यहाँ आने से ही, इनके संपर्क में आने से ही असीम सुख मिल रहा है, अजीब सी शांति का अनुभव मिल रहा है, शक्तियां भर रही हैं। ये वायुमंडल बाबा कहते हैं सब बना दो। हाँ जी बाबा, अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता रह न जाए,